हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डाइपोल को जब यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तब क्या होता है। तो जब डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक टॉर्क काम करता है। टॉर्क आप समझते हैं कि उसको घुमाने वाला बल जो उसको घुमाता है। तो वो टॉर्क क्या काम करता है, वो उसे अलाइन करने की कोशिश करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। अब आप फिगर से समझिए, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो जो एरो लाइन से दिखाया गया है। इसमें एक डाइपोल -q और +q रखा गया है जिनके बीच की डिस्टेंस 2a और डाइपोल मोमेंट p और इसकी डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाते हुए रखा गया है। तो इस पर दो फोर्सेस काम करेंगे, एक प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड से की डायरेक्शन में काम करेगा, प्लस क्योंकि फोर्स इजिकल टू क्यू ई होता है, पहले जब आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। और -q पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स -QE होता है। तो इसकी चूँकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है तो नेट फोर्स जो है डाइपोल पर क्या होगा, जीरो। नेट फोर्स तो जीरो होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। बट ये एक ही लाइन में नहीं है, तो ये इनकॉन्करेंट हैं। इनकॉन्करेंट पैरेलल तो हैं एक दूसरे के और अपोजिट भी हैं, बट एक ही इनकॉन्करेंट हैं, एक लाइन में नहीं है। तो ये एक कपल का निर्माण करेंगे, टॉर्क और ऊपर वाला फोर्स इसे नीचे वाली लाइन में लाएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट में है तो ये लीनियर मोशन तो करेगा नहीं। तो इस पर टॉर्क काम करेगा, जो रेस्टोरिंग फोर्स। तो ये इस पर जो है तो इसको घुमाने का प्रयास करेंगे ये। तो तब क्या होगा, तो ये इसको अलाइन करने की डायरेक्शन में ये थीटा इजिकल टू 0 हो जाए और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही हो जाए, तो इसको इस तरह से इस पर एक टॉर्क काम करेगा। तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द आर्म ऑफ द कपल। आर्म क्या है, दोनों के बीच की डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एंटी पैरेलल फोर्सेस। तो एंटी पैरेलल हैं ये, तो इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको हम आर्म कहते हैं। तो अब इसकी डायरेक्शन को पी की डायरेक्शन को हम जब थीटा एंगल बनाएगा तो इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं हम। क्या, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो हमें वर्टिकल की चाहिए, तो वर्टिकल होगा 2a sin थीटा पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये होगा 2, ये एंगल भी थीटा होगा ना, तो ये cos थीटा AC और BC 2a sin थीटा। तो समझ में आ गया। तो ये हमें इसकी ज़रूरत है। तो अब टॉर्क को डिनोट करते हैं टाउ से। तो टाउ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो टाउ इज इक्वल टू या तो मैग्नीट्यूड F1 का या F2 का, माइनस प्लस नहीं लेंगे इसमें। तो दोनों का मैग्नीट्यूड प्लस ही होगा इनटू BC। और तो ये हो जाएगा F1 या F2 की वैल्यू है QE 2a sin थीटा। तो टॉ इज इक्वल टू E इंटू Q2a sin थीटा। अब Q2a की जगह पे हम P रख सकते हैं, डाइपोल मोमेंट होता है ये। तो हो जाएगा PE या EP sin थीटा। और जब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो sin थीटा को हटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा वेक्टर प्रोडक्ट टॉ इज इक्वल टू P क्रॉस E। और SI यूनिट क्या है इसका, SI यूनिट यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से निकाल सकते हैं Q का, जब हम इसमें रखेंगे, इसमें और E की वैल्यू भी रखेंगे, तो E की वैल्यू रखेंगे F/Q यहाँ पे। तो F/Q, Q से Q कट जाएगा, तो F इंटू A। तो F का यूनिट होता है न्यूटन और A का होता है मीटर। तो न्यूटन मीटर इसका हो गया, इस पे वो न्यूटन मीटर, इस तरह से इसका SI यूनिट हो गया। अब स्पेशल कंडीशंस हैं, कब ये मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा। तो क्या है, 3 कंडीशन है। जब थीटा इज इक्वल टू 0, क्या है, जब यहाँ ये इसकी डायरेक्शन में आ जाएगा, बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा इसके,
तो इसकी भी डायरेक्शन पी की डायरेक्शन भी ये है और क्यू की डायरेक्शन इसकी भी डायरेक्शन ये है, तो थीटा जीरो हो गया। तो थीटा जीरो हो गया तो साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो जब इसमें वैल्यू रखेंगे टॉ में तो ये जीरो हो जाएगा। तो ये होती जब इस पर कोई टॉर्क ही काम नहीं करेगा तो इस पर तो ये तो अपनी जगह स्टेबल हो जाएगा। तो दिस इज स्टेबल कंडीशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा ये। तो दूसरी कंडीशन क्या, दूसरी कंडीशन है जब थीटा एंटी पैरेलल हो, यानी कि इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए, प्लस क्यू इधर हो जाए माइनस क्यू इधर हो जाए, और पी की डायरेक्शन ई की डायरेक्शन तो इधर है, पी की डायरेक्शन इधर, तो इनके बीच में एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री का भी जीरो ही होता है। अब इस कंडीशन में भी इस पर कोई टॉर्क काम नहीं करेगा, ठीक है। जो इस पर काम नहीं करेगा तो ये भी इक्विलिब्रियम हो जाएगा, बट ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल। तीसरी कंडीशन है इसकी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो डाइपोल जब परपेंडिकुलर हो तो ऐसे इसके, तो देखिए पी की डायरेक्शन ये होगी, ई की डायरेक्शन ये होगी, अब इनके बीच में 90 हो गया, साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो टॉ इज इक्वल टू पी ई, और ये मैक्सिमम होता है, ठीक है, ये मैक्सिमम होता है। तो ये हो गई आपकी, तो टॉर्क कब मैक्सिमम होगा, क्या होता है टॉर्क, तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। और अब दूसरी कंडीशन है जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना हो, बदलता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड बदलता है तो तब इसमें जो प्लस क्यू और माइनस क्यू जो फोर्स हैं Q1 Q2 पर, इस पर जो फोर्स हैं, जब ई की क्वांटिटी बदलेगी तो फोर्स की भी क्वांटिटी बदलेगी। तो इन दिस सिचुएशन द नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज नॉट जीरो, तो इस पर जीरो नहीं होगा। तो मान लीजिए कब वो मैक्सिमम होगा, कब वो मिनिमम होगा, तो इसमें होगा, देखिए मान लीजिए जब ये माइनस की, जब ये पैरेलल रखा हुआ है तो इसकी डायरेक्शन पी की डायरेक्शन भी, ई की डायरेक्शन भी यही है, पी की डायरेक्शन भी यही है। तो डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, तो ये पैरेलल रखा हुआ है, नेट फोर्स की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग दी फील्ड, जब जैसे फील्ड के बढ़ने की डायरेक्शन में होगा फोर्स, जो नेट फोर्स होगा, ठीक है। अब अगर जो डायरेक्ट इसको रिवर्स कर दिया जाए, एंटी पैरेलल कर दिया जाए, तो अब इस पर फोर्स कहाँ, देखिए ये पहली वाली कंडीशन में तो इस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स, इसमें इस डायरेक्शन है, चूंकि ये माइनस का है प्लस का, जब इनको जोड़ेंगे तो मान लीजिए ये कम है, तो जो नेट फोर्स आएगा वो इसी की डायरेक्शन में आएगा, पी के बढ़ने की डायरेक्शन में फील्ड के। तो अब इस पर क्या है, इस पर फोर्स का किधर काम करेगा, इधर की ओर, और इधर काम करेगा, इधर की ओर काम करेगा। तो अब चूंकि डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स की डायरेक्शन है, अब नेट फोर्स इंक्रीजिंग, बढ़ने की डायरेक्शन तो ये है, तो अब ये इस डायरेक्शन में काम करेगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये इन डायरेक्शन के, इसकी डायरेक्शन डिक्रीजिंग फील्ड की डायरेक्शन होगी, जिस डायरेक्शन में फील्ड घटेगा। तो अब देयरफॉर क्या होगा, तब इसकी मोशन कैसे, नेट फोर्स भी है और टॉर्क भी काम करेगा। तो अब ये दोनों फोर्स, दो फोर्स लगाएंगे, एक तो इसको घुमाने का भी घुमाएंगे भी और इसे आगे भी बढ़ाएंगे, क्योंकि नेट फोर्स लग रहा तो या तो माइनस क्यू की डायरेक्शन में बढ़ाएंगे या क्यू की डायरेक्शन में बढ़ाएंगे। तो इसमें दो प्रकार की मोशन होगी, एक तो टॉर्क भी लगेगा और ये इसे आगे भी बढ़ाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा होगा, जब ये पहले फोर्स एंड टॉर्क बोथ एक्ट ऑन दी पोल, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल डाइपोल अलाइंस इन द डायरेक्शन ऑफ ई। तो डाइपोल जो है, तो डाइपोल को ये जो फोर्स है, ये जो एंटी पैरेलल फोर्स हैं, ये जो है इसको घुमाकर इसकी डायरेक्शन में लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। और उसके बाद जब इसमें नेट फोर्स काम करेगा, नेट फोर्स जिस भी डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में इसकी लीनियर फोर्स भी हो, लीनियर मोशन भी होगी, तो आगे भी बढ़ेगा। और पहले ये इसकी क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा अलाइन टू द डायरेक्शन ऑफ ई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो जब यूनिफॉर्म, तो यहाँ दो बात नोट करने की है, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो इस पर केवल टॉर्क काम करता है, और जब नॉन यूनिफॉर्म में रखा होता है तो इस पर टॉर्क और फोर्स दोनों काम करते हैं, ठीक है।
तो इसी तरह का एक न्यूमेरिकल आता है, देखिए न्यूमेरिकल है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट 4 × 10⁹ कूलाम मीटर, ये कूलाम मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है ये, इसके बीच में कूलाम मीटर, इज अलाइंड एट 30 डिग्री एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से 30 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू है 30 डिग्री। और मैग्नीट्यूड क्या है उसका, फील्ड का मैग्नीट्यूड ई बराबर क्या है 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। तो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। तो देखिए पहले इसका फिगर से समझिए, ये इसकी डायरेक्शन है और ये ऐसे रखा है, इनके एंगल जो है 30 डिग्री का है और ये इसकी डायरेक्शन है, ठीक है, ये पी की डायरेक्शन है, पी। तो अब क्या होगा, तो पी ये, ई ये और टॉ ये, टॉ निकालना है हमें, थीटा ये, फार्मूले में सीधा वैल्यू रख दीजिए। तो टॉ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, पी की वैल्यू ये आ गई और इसकी ई की ये आ गई, साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो जब इसकी 4 की और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, इसमें से 10⁻⁹ में से 4 घट जाएगी तो 5 आएगी और 1/2 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका टॉ इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 10⁻⁵ न्यूटन मीटर, और टॉ इज इक्वल टू, अब इसको भी 1 कर देंगे, 1.0 × 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। तो दिस इज योर आंसर। तो मैं समझता हूँ कि आपकी ये जो कॉन्सेप्ट है ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा तो अगर समझ में आ गया होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। तो थैंक यू।